जो प्रभु की कृपा हो जाए तो संभव। हम सब जब किसी कार्य को करते हैं और अपने पास अगर जोश और सामर्थ्य रहे, शक्ति रहे, तो हम उस कार्य को करने में धैर्यता का प्रतीक नहीं, धैर्य धारण नहीं कर पाते, जोश में कहिए तो होश खो बैठते। लेकिन हनुमान जी के प्रबंधन से सीखना चाहिए कि कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इसलिए हनुमान जी के पास अद्भुत जोश है और प्रभु श्री राम की कृपा भी है। असंभव कार्य को भी वह संभव कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी अपने बल के प्रभाव के कारण या बुद्धि के प्रभाव के कारण हनुमान जी महाराज जोश में होश नहीं खोते। लंका का उन्होंने दर्शन किया, एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ करके ऐसे करके लंका को जब देखा तो क्या पाया? यही पाया कि लंका वैसे तो संसार की नजर में बहुत सुंदर है, लेकिन इतना पाप है लंका में कि ऐसी लंका को जला देना चाहिए। साधारण व्यक्ति सोने की लंका को देख करके सोचेंगे कि रावण को भगा दें और लंका अपने पास अपने घर तोड़ तोड़ के लेते जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं जो कहते हैं ऐसी लंका को जला देना चाहिए। विचार किया कि बाहर से तो लंका देख लिए, लेकिन अब जरा भीतर से देखी जाए, और जब तक लंका के भीतर नहीं पहुंचेंगे तब तक जानकी माता का पता भी नहीं चलेगा। हनुमान जी महाराज चाहते तो उसी समय लंका में प्रवेश कर जाते, लेकिन जोश में होश नहीं खोते। पुर रखवारे देख बहु, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि लंका के चारों ओर लंका की रक्षा करने के लिए जैसे बहुत सारे चौकीदार हैं, सैनिक हैं। कपि मन कीन विचार, इतने सारे लोग हैं। इन लोगों को देख करके हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि इन सबसे सीधे डायरेक्ट जाकर के लड़ाई कर लेना उचित नहीं, क्योंकि व्यक्ति को अपना उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए। हनुमान जी महाराज का उद्देश्य क्या है? हनुमान जी महाराज का उद्देश्य देवी सीता का पता लगाना। अब अपने जोश में, शक्ति में चाहे तो वह सारे राक्षसों को अकेले मार दे, लेकिन उससे उनका कार्य तो होना प्रतीत नहीं होता। इसलिए हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जब संपूर्ण लंका नगरी सो जाए, रात्रि के समय में हम लंका में प्रवेश करें। अति लघु रूप धरौ निसी नगर करो पैसा। और किस रूप में? अति लघु रूप, एकदम सूक्ष्म रूप धारण करके और लंका में हम रात्रि के समय में प्रवेश करें। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नरहारी। नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कह चल सी मोहि निंदारी। राम कथा का असली आनंद तब है जब स्वयं को राम कथा से जोड़ लीजिए। हो अपनी आंखों को बंद करिए और कथा को सुनने के साथ साथ कथा को देखने का भी प्रयास करिए। अपनी आंखों को बंद करके ऐसा विचार करिए कि जैसे सामने सोने की चमकती हुई लंका है और रात्रि का समय है। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, किस रूप में? मसक समान रूप कपिधरही। मसक अर्थात मच्छर। मच्छर कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा रूप हनुमान जी महाराज ने धारण किया। चारों ओर जैसे एकदम कोई आने जाने वाला नहीं है। चमकती दमकती लंका में मुख्य प्रवेश द्वार से ही हनुमान जी महाराज जाना चाहते। कहीं
चोरी छुप करके इधर उधर से नहीं, कहां से? मुख्य प्रवेश द्वार से ही। हनुमान जी महाराज का यही तो प्रबंधन है कि अगर मुख्य द्वार से जाएंगे तभी तो जान पाएंगे कि लंका चमकती दमकती के साथ साथ सुरक्षित कितनी। और जब लंका में मच्छर का समान रूप धारण करके प्रवेश करने की कोशिश किए, लंका ही चलो सुमिर नर हरि। किसका नाम? प्रभु श्री राम का। हनुमान जी महाराज जो भी कार्य करते अपने बल पे नहीं करते हैं, सारे के सारे कार्य प्रभु श्री राम के बल पे करते हैं। तो जब लंका में प्रवेश करने के लिए मच्छर के समान रूप बनाया तो सुमिर नर हरि, वह भगवान जो इस समय नर के वेश में है, मनुष्यों के वेश में है, उन प्रभु श्री राम का सुमरण किया और लंका में प्रवेश करने लगे। लेकिन लंका तो बड़ी सुरक्षित है। जैसे ही प्रवेश करना चाह रहे हैं, लंका की जो मुख्य सुरक्षा गार्ड कह लीजिए या जो लंका की देखरेख करती है, उनका नाम है लंकिनी। और लंकिनी ऐसी है जिसकी दृष्टि